सुनसान हवेली की परछाई। रात का सन्नाटा हमेशा अजीब होता है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें, हवा के झोंके और टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स माहौल को और भी रहस्यमय बना देते हैं। आर्या एक 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी, शांत स्वभाव लेकिन बहुत जिज्ञासु। उसे हमेशा रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। दोस्तों के साथ डरावनी कहानियां सुनना, यूट्यूब पर हॉरर वीडियो देखना उसकी आदत थी, लेकिन असली डर से उसका कभी सामना नहीं हुआ था। पुणे के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई आत्मा भटकती है। गांव वाले उस हवेली के पास तक नहीं जाते थे। कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, किसी के रोने, चीखने और खिड़कियां अपने आप खुलने की। आर्या ने जब पहली बार उस हवेली की कहानी सुनी तो उसके अंदर रोमांच जाग उठा। उसके दोस्त डरते थे, लेकिन आर्या ने ठान लिया, एक दिन मैं जरूर जाऊंगी वहां। एक शनिवार की रात, जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, आर्या अकेली ही स्कूटी लेकर उस हवेली के पास पहुंची। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर सीलन, खिड़कियां आधी टूटी हुई और लोहे का बड़ा सा गेट जंग खाया हुआ। जैसे ही उसने गेट खोला, वह चरमराया और डरावनी आवाज आई। अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर चारों ओर अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसने देखना शुरू किया। पुराने झूमर, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें टंगी हुई थीं। एक तस्वीर में एक लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे जैसे आर्या उसे देखती, उसे लगता कि लड़की की मुस्कान डरावनी होती जा रही है। आर्या सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। अचानक उसने देखा कि नीचे हॉल में कोई परछाई गुजरी। उसने मोबाइल टॉर्च उस तरफ डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा, फिर भी वह रुकी नहीं। कमरे खोलते हुए वह एक बड़े हॉल में पहुंची। वहां धूल से ढका पियानो रखा हुआ था। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा, धीमी लेकिन बहुत डरावनी धुन। आर्या ने डर कर पीछे कदम रखा और तभी उसे अपने पीछे किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। हवेली के एक कोने में उसे एक दरवाजा मिला जो बंद था। उस पर ताला नहीं था, लेकिन जैसे किसी ने जोर से पकड़ रखा हो। आर्या ने पूरी ताकत लगाई और दरवाजा खोल दिया। अंदर का कमरा बाकी कमरों से अलग था। यहाँ उतनी धूल नहीं थी। दीवार पर वही लड़की की तस्वीर थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खून के धब्बे बने थे। कमरे के बीच में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आर्या ने डायरी उठाकर पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम अनुष्का है। यह हवेली कभी मेरी थी। मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया और जिंदा इसी हवेली में कैद कर दिया। मैं यहाँ तड़प तड़प कर मरी। अब मेरी आत्मा यहाँ बंधी हुई है। जो भी मेरी हवेली में आएगा, मैं उसे अपना बना लूंगी। आर्या की सांसें थम गईं। उसने डायरी गिरा दी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। केवल आर्या का मोबाइल टॉर्च जल रहा था। तभी उसने कोने में सफेद साड़ी पहनी हुई एक लड़की की आकृति देखी। उसके लंबे खुले बाल और लाल आंखें चमक रही थीं। वह धीरे धीरे आर्या की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। क्यों आई हो मेरी हवेली में? वह आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। आर्या कांपते हुए बोली, मैं बस देखना चाहती थी। अनुष्का की आत्मा हंसने लगी। अब तुम यहीं रहोगी हमेशा के लिए। आर्या ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया और अंधेरा छा गया। कमरे में सिर्फ आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। आर्या चीखने लगी और किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागी। सीढ़ियों से उतरते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे भाग रहा है। गेट तक पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली का गेट अपने आप बंद हो चुका है। उसने पूरी ताकत लगाकर गेट खोला और बाहर निकल गई। आर्या अपनी स्कूटी पर बैठकर तेजी से भागी, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसकी चीख निकल गई। पीछे सीट पर वही लड़की बैठी हुई थी, सफेद साड़ी में, लाल आंखों के साथ। और तभी स्कूटी सड़क से फिसल गई। सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, कल रात एक लड़की की रहस्यमयी मौत। स्कूटी एक्सीडेंट में उसकी जान गई। चश्मदीद कहते हैं कि उन्होंने स्कूटी पर 2 परछाइयां देखी थीं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।